साथियों, के.एस. दास स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो फेसबुक आईडी को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इंस्टा पर वीडियो देख रहे हैं तो इंस्टा आईडी को ज़रूर फॉलो करें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता की चर्चा संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में किया गया है। हम लोग ये यहाँ से क्वेश्चन कई एग्ज़ामों में पूछा गया है, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया और यूपीएसआई और बीपीएससी तक में यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो हम लोग नागरिकता के अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में क्या प्रावधान है इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वीडियो पर बने रहे। जैसे पहला अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ से भारत में नागरिकता, यानी संविधान के प्रारंभ होने से पहले अगर कोई व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है, उसका माता पिता में से अगर किसी का जन्म अगर भारत में हुआ है, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व अगर वो भारत में रह रहा है तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर उसका जन्म अगर भारत में हुआ है, या उसका माता पिता में से किसी का जन्म अगर भारत में हुआ है, या संविधान लागू होने से पहले यानी 5 वर्ष पहले से अगर वो भारत में रह रहा है तो उसको क्या समझा जाएगा? भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये अनुच्छेद 5 कहता है। इसके साथ अनुच्छेद 6 में है कि पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वाला व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। यहाँ नागरिकता में ये नहीं होगा। तो भारत से पाकिस्तान में प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से अगर वो भारत में आया है तो सबसे पहले क्या है कि उसका माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इस सब का जन्म 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें अगर हुआ है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। या दूसरा प्रावधान इस अनुच्छेद में ये है कि 19 जुलाई 1948 से अगर कोई व्यक्ति अगर पहले भारत में आया है पाकिस्तान से तो उसको सिर्फ भारत में अगर वो रह रहा है तो उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा। दूसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति 1948 के बाद अगर भारत में आया है, या 19 जुलाई 1948 में भारत में आया है, तो क्या वो भारत का नागरिक कब होगा? तो कम से कम वो 6 महीना से भारत में रह रहा हो और नागरिकता के लिए किसी अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो तब वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये अनुच्छेद 6 कहता है। इसके साथ अनुच्छेद 7 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 7 में है कि पाकिस्तान को पलायन करने वाले प्रवासियों को नागरिकता का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति जो भारत का है अगर वो पाकिस्तान में चला गया है तो क्या उसको नागरिकता मिलेगा? तो नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान में चला गया है 1 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले, अगर वो पाकिस्तान में चला गया है 1 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले, अगर 1947 ईस्वी के बाद 1 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद अगर कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान में चला गया है तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 1 अगस्त 1947 ईस्वी को गया है और फिर अगर वो परमिट के द्वारा अगर वो भारत आ गया है तो उसको नागरिकता लेने के लिए कम से कम 6 महीना तक भारत में निवास करना होगा और इसके साथ
वो क्या कर सकता है, नागरिकता के लिए किसी अधिकारी के समक्ष नागरिकता के लेने के लिए वो अपना पंजीकरण करवा सकता है। तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 7 में। इसके साथ है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है कि भारत के बाहर निवास करने वाले भारतीयों के नागरिकता संबंधित अधिकार, यानी कोई व्यक्ति अगर भारत के बाहर निवास कर रहा है तो क्या भारत सरकार उसको नागरिकता दे सकता है। तो ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति का माता पिता या पितामह अगर वो भारत में उसका अगर जन्म हुआ है 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अगर उसका जन्म हुआ है तो उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा, बशर्ते जिस देश में वो रह रहा है अभी उस देश के जो राजनयिक है वहाँ पंजीकरण उसको करवाना अनिवार्य है नागरिकता के लिए। इसके बाद ही उसको नागरिकता दिया जाएगा। ये है अनुच्छेद 8 का प्रावधान। इसके साथ है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी राज्य की स्वेच्छापूर्ण नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता से वर्जन होना, यानी कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छापूर्वक अगर विदेशी किसी दूसरे देश की अगर नागरिकता अगर वो ले लिया है, किसी दूसरे देश के नागरिक अगर बन गए हैं तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 9 में। इसके साथ अनुच्छेद 10 में कहा है नागरिक के अधिकारों का बना रहना। अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9 इनके अंतर्गत अगर आता है, अगर इनके अंतर्गत आता है तो उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा, अन्यथा उसको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। इसके साथ संसद विधि द्वारा तय करेगा कि किस व्यक्तियों को नागरिक का अधिकार है कि नहीं है। इसके साथ अगला है अनुच्छेद 11। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन, यानी संसद क्या कर सकता है, नागरिकता समाप्त, नागरिकता देना, ये सब कार्य कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। संसद किसी भी व्यक्ति की नागरिकता दे भी सकता है, उससे नागरिकता छीन भी सकता है। तो संसद विधि के द्वारा ही, यानी संसद विधि को द्वारा निर्धारित कर सकता है कि किसको नागरिकता देना है, किसको नहीं देना है। ये कहा गया है कि अनुच्छेद 11 की संसद क्या कर सकता है, नागरिकता को विनियमन कर सकता है। तो इसके साथ जो नागरिकता जो आपका अध्याय है भाग 2 है वो समाप्त हुआ। इससे अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में अगर इससे पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व कर पाइएगा।